इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो कि हाथरस कांड से जुड़ी हुई है। सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम का एक्शन है। सिकंदरा राव के एसडीएम सीओ को सस्पेंड किया गया है। एसडीओ और सीओ समेत 6 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। बड़ा एक्शन, इसी एक्शन का इंतजार लगातार किया जा रहा था। सवालों के घेरे में थी उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार। ऐसे में 2 जुलाई को जो महासत्संग हुआ था बाबा का, उसके बाद देश ने जो इतना बड़ा स्टैम्पीड देखा था, 123 लोगों की जाने गई थी, महिलाएं बच्चे ज्यादा शामिल थे जिसमें, उसको लेकर एसआईटी टीम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। प्रशासन ने वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज दिखाई है। रिपोर्ट के मिलते ही 6 अधिकारी एसडीएम और सीओ समेत सस्पेंड किए गए हैं। कई सारे सवाल इसको देखते हुए खड़े होते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आगे की और क्या कार्रवाई हो सकती है। कौन कौन लोगों के नाम एसआईटी की भारी पन्नों के पेजेस में शामिल हुई है, वो कौन ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार थे 123 जानों के, वो तमाम औरतें, वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कौन जिम्मेदार था। आयोजकों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। एक के बाद एक बड़े एक्शंस, एसडीएम, सीओ और 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। क्या कोई बड़े नाम इसमें सामने आए हैं? संयोजक के साथ वो पूरी कंपनी जिसने इस पूरे बड़े महासत्संग, महा इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था, उनके कितने लोग कटघरे में आते हैं, ये भी देखने की बात होगी। एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने पेश किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि रिपोर्ट पेश होते ही एक्शन लिया गया है। इस एक्शन के तहत एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 123 जाने जाती है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल होता है। परिवार वाले व्यथित होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या था 2 जुलाई को। टीम गठित की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। 100 से अधिक लोगों की गवाही एसआईटी की इस रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। उन्हीं गवाहों के आधार पर कई चश्मदीद वहां पर मौजूद थे। हॉस्पिटल पर जांच पड़ताल की जाती है। जो घायल लोग अस्पताल में भर्ती थे, जिन घायलों के परिजन, उन सभी से बातचीत करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ समेत सबसे जांच पड़ताल की जाती है। पहला ये एक्शन जो सामने निकल कर आ रहा है रिपोर्ट मिलने के सीधे बाद, वो यही है कि एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारी तुरंत सस्पेंड किए जाते हैं। देखना होगा कि आगे इस हाथरस कांड में क्या कुछ नया अपडेट जो है वो सामने आता है। हाथरस भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी कई लंबी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। इसमें सत्संग का आयोजन कराने वाली कमेटी पर भी निशाना साधा गया है, जबकि अफसरों की उदासीनता पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि का जिक्र नहीं किया गया है। वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर क्या अपडेट है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हाथरस मामले से जुड़े हुए अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनूप, जैसे ही एसआईटी की ये रिपोर्ट जो है योगी सरकार के सामने पेश की जा रही है, ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सस्पेंशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसी सस्पेंशन में कई लोगों को सस्पेंड किया गया है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। और कौन से नाम इस रिपोर्ट में सामने आए हैं? देखिए, जो रिपोर्ट मिलने के बाद पहला एक्शन यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, बड़ा एक्शन हुआ है। उसमें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम सिकंदरा राव, पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी सीओ सिकंदरा राव, थानाध्यक्ष यानी एसएचओ सिकंदरा राव, तहसीलदार सिकंदरा राव तहसील, चौकी इंचार्ज कचौरा जहाँ पर यह घटना हुई जिसके दायरे में वो आता है, और चौकी इंचार्ज पोरा, ये दोनों चौकी इंचार्ज सहित कुल 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये तो प्रिलिमिनरी है, मतलब प्रारंभिक है, और ये निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं ये लोग। और इनके बारे में कहा गया कि इन अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया, और एसआईटी ने इन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी
और इसी सिलसिले में ये 6 लोग, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम सिकंदरा राव, पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी सीओ सिकंदरा राव, थाना अध्यक्ष, तहसीलदार और दोनों चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। अनुमति के लिए लागू शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। आयोजकों द्वारा अप्रत्याशित भीड़ को आमंत्रित कर पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था नहीं की गई, न ही कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन किया गया। साथ ही साथ आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के भी दोषी पाए गए हैं। इनके द्वारा जिन लोगों को बिना विधिवत पुलिस वेरिफिकेशन के जोड़ा गया, उससे अव्यवस्था फैली। आयोजक मंडल के द्वारा यानी सेवादारों के द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण करने से रोका गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी ये कहा गया है कि सत्संगकर्ता और भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंध के आपस में मिलने की छूट दी गई। भारी भीड़ के दृष्टिगत यहाँ किसी प्रकार का बैरिकेडिंग या पैसेज का इंतजाम भी नहीं था। और दुर्घटना घटित होने पर सबसे बड़ी बात कि जो आयोजक थे, सेवादार थे, वो घटनास्थल से भाग गए। तो ये रिपोर्ट की कुछ पॉइंट्स हमारे पास थे। कि ये सबसे बड़ा जो रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमें, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, उससे तो ये माना जाए कि ओवर क्राउडिंग यानी कि जरूरत से ज्यादा लोग जो वहां पर पहुंच गए थे, इसी बड़ी अव्यवस्था की वजह से इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ है। लेकिन उन आयोजकों में 3 की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बड़ी इवेंट कंपनी होगी जिसने इस तरह का इवेंट किया होगा, उस आयोजकों में और भी लोग शामिल होंगे। क्या उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? अनूप, ऐसे 50 लोग हैं, 50 में से 11 की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी अभी 39 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इसमें सेवादार भी शामिल हैं और इसमें आयोजक मंडल के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। और अब जबकि एसआईटी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, उसके बाद निश्चित रूप से शासन का, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल गया है और चाबुक चलने के बाद अब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला और तेज होगा। ये तो अभी प्राइमरी है, ये तो छोटे लेवल के अफसर थे। निश्चित रूप से कि उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्या उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश की, कोई फीडबैक हासिल करने की कोशिश की? क्या उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि नेशनल हाईवे के ठीक बगल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो क्या उसको परमिशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये अभी प्राइमरी जो है एक्शन हुआ है। इसके बाद हो सकता है कि बड़े लेवल पर भी सौंपी गई, जो एक्शन लिया गया वो हमारे दर्शकों के सामने है। ये भी बताइए कि उस रिपोर्ट में कहीं दूर दूर तक बाबा का नाम नहीं लिखा गया है। उनसे जुड़े व्यक्तियों का, सेवादार के अलावा क्या कोई और है जिसका नाम उस रिपोर्ट में शामिल हो, जिसका आप जिक्र कर सकते? देखिए, इसमें जो रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं, इसमें बाबा का नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि हाथरस दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजक जो है वो मुख्य जिम्मेदार ठहराए गए हैं। इस रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। तो इन 2 लोगों की जवाबदेही तय की गई है, बाबा का नाम इसमें नहीं है। और हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि साजिश का एंगल भी हो सकता है। इस जो दुर्घटना हुई उसमें साजिश के एंगल से एसआईटी की इस रिपोर्ट में इनकार नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी मुहैया नहीं कराई। बिल्कुल, तो ये इसी आधार पर एसडीएम, सीओ और तो इसी आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार चौकी इंचार्ज को जी। अनूप, क्योंकि देखिए इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं लगातार कि बाबा का नाम इस रिपोर्ट में सामने नहीं आया है, आयोजकों का नाम सामने आया है, स्थानीय प्रशासन का नाम सामने आया है, आयोजकों पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, स्थानीय प्रशासन में अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। इन सब के बीच में अब आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? अनूप, आपको क्या लगता है? बाबा का नाम हालांकि नहीं आया हो, लेकिन अखाड़ा परिषद की तरफ से यह कहा गया था कि बाबा ऐसे ढोंगी बाबाओं को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा, उनको बहिष्कार किया जाएगा इस तरह की सोसाइटी से। इस बात पर भी क्या सरकार की तरफ से कोई जागरूकता चलाई जाएगी, या सरकार को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बाबा अपना इस तरह के कार्यक्रम करते रहें?
आपको मैं बिंदुवार जवाब दे देता हूं। पहला तो यह है कि इस एसआईटी की रिपोर्ट में इन सब बिंदुओं का जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, इसके अलावा एक बहुत बड़ा फोकस इस बात पर भी किया गया है और रिपोर्ट सौंपी गई है कि आगे से इस तरह के अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसके लिए एक गाइडलाइंस बनाई जाए और किस तरह से उसको बिना किसी हिंसा के या बिना किसी दुर्घटना के इसको संपन्न कराया जाए, सुरक्षित तरीके से कैसे इसको संपन्न कराया जाए, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब दूसरा सवाल आपका बाबा के ऊपर है। बाबा को पाखंडी है, फर्जी है, ये अखाड़ा परिषद इलाहाबाद के कुंभ मेला में जो वहाँ पर मौजूद है उसने ये तय किया है कि इनको फर्जी घोषित करेंगे, साथ ही साथ इनका महाकुंभ में प्रवेश भी वर्जित करेंगे, साथ ही साथ ऐसे 20 बाबाओं को चिन्हित करके उनका नाम जो है वो देंगे। और तीसरी बात जो है कि बाबा के बारे में पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, या योगी सरकार क्या करेगी, शासन क्या करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बाबा का तो नाम एफआईआर में है ही नहीं, तो लिहाजा बाबा के बारे में अभी कोई कार्रवाई न सुनने को मिल रही है न देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपको याद हो कि अलीगढ़ के जो आईजी हैं सलभ माथुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनसे ये सवाल तब पूछा गया था, तब उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें अगर हमको ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें बाबा के इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है या सबूत मिलता है तो हम बाबा के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि बाबा के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कार्रवाई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की फाइल्स खंगाली जा रही है। जहां जहां हम लोगों ने इनके महल और आश्रम दिखाए हैं तो वो महल और आश्रम इनके वाजिब जमीन पे बने हैं या अवैध रूप से बने हैं, इसकी जांच की जा रही है। अगर खसरा खतौनी में या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित रूप से शासन के और प्रशासन के निशाने पर बाबा भी आ जाएंगे। अनूप, जायज भी है क्योंकि 23-24 आश्रम होना, करोड़ों की जमीन होना, कई सारे सवाल तो बाबा पर खड़ा करती है। इन सब के बीच में शुक्रिया आपका जानकारी हमने देने के लिए। हाथरस भगदड़ को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार के सामने पेश की है। योगी सरकार को रिपोर्ट मिलते ही एक के बाद एक सस्पेंशन के एक्शन लिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हाथरस में बवाल, अफसरों पर सवाल। मौत का लगा डेरा, आयोजकों को घेरा। रिपोर्ट में बाबा क्लीन, सत्संग में क्राइम सीन। यूपी के हाथरस में बीते 2 जुलाई को साकार विश्व हरि के सत्संग में मची भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया, जबकि अफसरों की उदासीनता पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि का जिक्र तक नहीं है। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाली एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के बयान भी शामिल हैं। इसके अलावा सत्संग में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी की तरफ से परमिशन से ज्यादा लोगों को बुलाने, नाकाफी इंतजाम के साथ साथ परमिशन देने के बावजूद मौके पर अफसरों के मुआयना न करने को हादसे का जिम्मेदार बताया गया है। इस एसआईटी में एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा भी शामिल थी। इस एसआईटी टीम ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच रिपोर्ट फिलहाल शासन को सौंप दी है। इससे पहले सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि के वकील एपी सिंह ने हाथरस में मची भगदड़ पर नई थ्योरी दी है। सिंह ने दावा किया है कि सत्संग में 10-12 लोग जहरीला स्प्रे लेकर आए थे। एपी सिंह की माने तो ये एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी। इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी माँ और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया।
और उसके बाद भगदड़ भी मची और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। बीती 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी सत्संग आयोजन समिति के सदस्य थे। दरअसल देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर बात की है। सूत्रों की माने तो भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता थे। वैसे देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदरा राव इलाके में दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक वक्त जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।